भारत के पिछले इलाके में जहां किसानों ने कभी अपना गुजारा करना मुश्किल पाया था, वहां एक असाधारण कहानी छुपी हुई है। ये कहानी है अमूल की, एक डेयरी कॉर्पोरेटिव जिसने न सिर्फ भारतीय डेयरी उद्योग को बदल दिया बल्कि लाखों जिंदगियों को भी। अमूल का सफर 1946 में शुरू हुआ गुजरात के छोटे से शहर आनंद में। भारत आजादी के कगार पर था और कैरा जिला के दूध उत्पादक मिडिलमैन और शोषण के शिकार थे। त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हेल्प से कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड का गठन हुआ। इस कोऑपरेटिव का मकसद मिडिलमैन को खत्म करना और दूध उत्पादकों को उचित दाम दिलाना था। लेकिन सही परिवर्तन तब आया जब 1949 में एक युवा इंजीनियर डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन आनंद आए। गवर्नमेंट बॉन्ड पर आनंद भेजे गए क्यूरेन ने कॉर्पोरेटिव मूवमेंट में अपनी बुलंदी पाई। अपने इंजीनियरिंग स्किल और विजनरी माइंडसेट के साथ उन्होंने डेयरी उद्योग को क्रांति का रूप देने का निश्चय किया। कॉर्पोरेटिव को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किसानों में विश्वास बनाने से लेकर प्रभावी दूध प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम बनाने तक। अमूल नाम संस्कृत शब्द अमूल्य यानी कीमती से लिया गया था, जो कॉर्पोरेटिव के मूल्यों को दर्शाता है। 1916 में अमूल ने अपनी प्रचलित एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू की, जिसमें प्यारी अमूल गर्ल थी। ये विटी और टॉपिकल एड्स ने पूरे देश की कल्पना को बांधा और अमूल को हर घर का नाम बना दिया। अमूल गर्ल ब्रांड के प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी और प्योरिटी का प्रतीक बन गई। अमूल की सफलता ने ऑपरेशन फ्लड, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, के लिए नींव रखी, जो 1970 में शुरू हुआ। डॉक्टर क्यूरियन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण योजना अमूल के कॉर्पोरेटिव मॉडल को पूरे भारत में फैलाने का प्रयास था। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा दान में मिलने वाले सरप्लस मिल्क पाउडर और बटर ऑयल के विक्रय से ऑपरेशन फ्लड जो वित्त पोषित किया गया, जो भारत को दुनिया के सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल 1976 में अपनी फिल्म मंथन को लॉन्च किया। इस फिल्म का वित्त पोषण गुजरात के 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण किसानों ने किया था, जो हर एक ने 2 रुपये का एक दान दिया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये सभी किसान ट्रक भर भर के अपनी फिल्म को देखने गए, जो इसे एक कमर्शियल सक्सेस बना दिया। मंथन 1977 में हिंदी में बेस्ट फिल्म फीचर का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। आज अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड से बहुत ज्यादा है। दूध और मक्खन से लेकर आइसक्रीम, चॉकलेट और बेवरेज तक अमूल एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है। अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और मजबूत सप्लाई चेन के साथ अमूल फार्म से टेबल तक क्वालिटी इंश्योर करता है। अमूल की मेन फोकस हमेशा से किसानों को सशक्त करना और उन्हें उनकी मेहनत के मुनाफे का फायदा पहुंचाने पर रहा है। अमूल एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। एनर्जी एफिशिएंट को सुधारने से लेकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तक अमूल ऐसे कदम उठा रहा है जो पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए रूरल लिवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। 2023 में अप्रोक्सीमेटली $6.8 बिलियन के एनुअल टर्नओवर के साथ पिछले 2 दशकों से अमूल दुनिया के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड में से एक है। भारत में इसका मार्केट शेयर बेमिसाल है, जो डेयरी सेक्टर में अपने एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज और डीप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ राज कर रहा है। ब्रांड की सफलता और ट्रस्ट का क्रेडिट उसकी अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को जाता है, जिसमें अपने टर्नओवर का 1% से भी कम हिस्सा एडवर्टाइजिंग पर खर्च करता है। 400 शहरों में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने पर ध्यान के साथ अमूल ने एक मजबूत और विश्वसनीय ब्रांड बनाया है। अमूल का रीच पूरे वर्ल्ड वाइड है। ब्रांड अपने प्रोडक्ट को 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें यूएसए, कनाडा, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। ग्लोबल मार्केट में अमूल की प्रेजेंस उसकी कमिटमेंट टू क्वालिटी और इनोवेशन का सबूत है। अमूल लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने ऑपरेशंस को इनहेंस करने के लिए करता है। एडवांस्ड मिल्क टेस्टिंग फैसिलिटी से लेकर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्लांट तक अमूल इंश्योर करता है कि हर प्रोडक्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी को मीट करे। अमूल के 18 मेंबर यूनियंस, जो गुजरात के 18,600 गाँव में 36 लाख से ज्यादा किसानों को इंक्लूड करते हैं, जो रोजाना लगभग 270 लाख लीटर दूध इकट्ठे करते हैं। भारत के बड़े शहरों में दूध और दूध उत्पादों की डिमांड को पूरा करने के लिए अमूल ने 98 डेयरी प्लांट का एक नेटवर्क सेटअप किया है। अमूल की फ्यूचर टारगेट अपनी रेवेन्यू को डबल करना और अपनी ग्लोबल फुटप्रिंट को कंटिन्यू एक्सपेंड करना है। अमूल का रेप्यूटेशन जनरली क्लीन रहा है, लेकिन ये पूरी तरह इशू से मुक्त नहीं रहा। 2004 में अमूल एक कंट्रोवर्सी में फंस गया जब मिल्क अडल्ट्रेशन की रिपोर्ट सामने आई। इस स्कैंडल ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को हिला दिया और कॉर्पोरेटिव पर मैसिव वॉल्यूम
वॉल्यूम को मैनेज करते हुए हाई स्टैंडर्डों को मेंटेन करने का इंस्टेंट प्रेशर सामने ला दिया। अमूल ने तुरंत स्ट्रिजेंट क्वालिटी चेक और ट्रांसपेरेंसी मेजर अपनाए ताकि ट्रस्ट वापस बनाए जा सके। अमूल का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट करने का कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंज को भी समझना जरूरी है। कोऑपरेटिव मॉडल ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी चैलेंज भी। अपनी हम्बल शुरुआत से लेकर ग्लोबल डेयरी जायंट बनने तक अमूल का सफर कोऑपरेटिव इफोर्ट, विजनरी लीडरशिप और अनवेयरिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी की ताकत का प्रतीक है। जब अमूल फ्यूचर की तरफ देखता है तो ये अपनी मिशन ऑफ एम्पावरिंग फार्मर्स और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स से कंज्यूमर को डिलाइट करने का प्रति डेडिकेटेड है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।